नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में, जिसमें हम स्टैटिक जीके के हैंड रिटेन नोट्स पढ़ते थे। दोस्तों, चैनल पर आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए विश्वास बैच चलाया जा रहा है। दोस्तों, विश्वास बैच में इंग्लिश पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी और EVS NCERT पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आगामी 10 दिनों के लिए विश्वास बैच पर विश्वास करेंगे तो आप अपने आगामी एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग NCERT में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है यन्ना मंडी गांव, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। दोस्तों, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यन्ना मंडी गांव किस राज्य में है। दोस्तों, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तभी आपका उत्तर सही होगा, अन्यथा आप वहां कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप एक एक लाइन और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। दोस्तों, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? दोस्तों, दक्षिण दिशा फिर पूर्व दिशा। दोस्तों, ये मैप संबंधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए एग्जाम से पहले आप लोग भारत के मैप को जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नीचे लिखे जानवरों की विशेषता: छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने क्लोज पूछे जाते हैं, और अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों, एक एक मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर आप 89 मार्क्स भी पाए हैं तो आप अपने आगामी एग्ज़ाम में सफल नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, इसमें आंसर है कि वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, EVS किसका संक्षेप है? दोस्तों, इसका उत्तर है एनवायरमेंटल स्टडीज। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में किस तरह पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है। दिल्ली के किस? दोस्तों, ये भी मैप संबंधी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एग्जाम से पहले भारत के मैप को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर व दक्षिण में। दोस्तों, नेक्स्ट है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। दोस्तों, गांव का नाम पोचमपल्ली है और जो कपड़े पर बुनाई की जाती है उसका नाम भी गांव के नाम पर ही पोचमपल्ली रख दिया गया है। दोस्तों, यह गांव किस राज्य में है? दोस्तों, इसका उत्तर आंध्र प्रदेश है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे लद्दाख में किसको क्या कहते हैं? दोस्तों, आमाले। आमाले दोस्तों लद्दाख में माँ को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आवाले। आवाले पिता को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मेमेले। मेमेले दादाजी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। दोस्तों, तीनों पॉइंट देखिए, देखने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, जब कोई पढ़ाता है तब बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर यही चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में आ गए तो आप भूल जाएंगे कि पिता को क्या कहते थे और दादा को क्या कहते थे। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, लद्दाख के बारे में और देखते हैं। यह उत्तरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। दोस्तों, ये भी मैप संबंधी क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग देखेंगे लेह और लद्दाख के घरों में नीचे दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं
ले और ये सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने क्लोज ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने घर जब पढ़ा होगा तो आप जरूर देखे होंगे कि उसमें लेह और लद्दाख के घरों में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। दोस्तों एनसीईआरटी पॉइंट में लिखा है कि वही माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है लेह और लद्दाख के घरों में लकड़ी के फर्श होते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान देके पढ़िएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं नृत्य और वो नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। सबसे पहला है दोस्तों भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों यक्षगान जो कि कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों लावड़ी पुणे मतलब कि पुणे दोस्तों महाराष्ट्र में है, इसलिए अगर आपसे पुणे ऑप्शन रहे तो पुणे लगाइए या महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र लगाइए। नेक्स्ट दोस्तों ओडिसी जो जिसका संबंध उड़ीसा से है। नेक्स्ट दोस्तों कथक जो कि उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। दोस्तों जिस तरह मनुष्य में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, उसी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति होती है। दोस्तों चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों आपने अनुभव किया होगा चींटियां हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं। दोस्तों ये देख के आपको लगा होगा इतने सीधे कैसे चल सकती हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन दोस्तों एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए रेशम। नेक्स्ट दोस्तों एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुत्ते में इसमें सूंघने की शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए वो दोस्तों सेना में भी प्रयोग किए जाते हैं। वो लोग मलमूत्र से ही जान जाते हैं कौन सा कुत्ता उसी इलाके का है और कौन सा कुत्ता दोस्तों बाहर से आया है। नेक्स्ट दोस्तों अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दोस्तों, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। यही लाइन दोस्तों आपको ऑप्शन बन के आ जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनके दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। दोस्तों एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। एक बार अगर वीडियो न समझ में आए तो आप दूसरी बार वीडियो जरूर देखें, 2 बार न समझ आए 3 बार देखें, लेकिन दोस्तों ध्यान देकर एक एक लाइन एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज्यादातर पक्षियों के आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए चील, बाज और गिद्ध। दोस्तों जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वो चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। दोस्तों चील, बाज और गिद्ध की देखने की क्षमता हम लोगों से 4 गुना ज्यादा होती है। नेक्स्ट दोस्तों दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर
हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आप एक एक ऑप्शन मानिएगा। यहाँ पर जो भी लिखा है एक एक ऑप्शन लिखा है, यही हूबहू आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके रहते हैं। दोस्तों आपसे जब पक्षियों के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यह ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। दोस्तों सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को वो सुन पाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जानवर, किस जानवर के कान नहीं होते, आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों सांप। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब कोई भी बंदर मुसीबत पे पड़ता है तो एक खास आवाज निकालता है जिससे और सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज। दोस्तों आप लोग एक एक लाइन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मछलियां एक दूसरे को चेतावनी कैसे देती हैं, आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों बिजली तरंगों। दोस्तों अगर आप आगामी दिनों में विश्वास बैच पर विश्वास करेंगे तो आप अपने एग्जाम में दोस्तों जरूर सफल होंगे। ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप खुद का भी नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। एग्जाम से पहले रिवीजन क्लास भी चलाई जाएगी। दोस्तों विश्वास बैच में हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी को भी देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हर एक स्टूडेंट जो कि 29 दिसंबर से सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहा है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।